इमेजिन करो, सुबह आप एक वॉल्कनो के ऊपर सनराइज देख रहे हो, दोपहर में आप मंटा रेस के साथ समुंदर में स्विम कर रहे हो और शाम को 1000 साल पुराना टेम्पल में सनसेट देख रहे हो। ये कोई सपना नहीं है, ये है बाली। और मैं आपको दिखाऊंगी पूरे 10 दिन हर एक डिटेल के साथ, रियल बजट, बेस्ट होटल्स और वो गलतियाँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बाली ट्रिप की सारी डिटेल्स के बारे में बताऊंगी। वीज़ा प्रोसेस, फ्लाइट डिटेल्स, होटल बुकिंग्स, आइटिनरी, शो बुकिंग्स एंड पूरा बजट ब्रेकडाउन। तो बाली पहुंचने से पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। नंबर 1, पासपोर्ट और कम से कम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, बाली का ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर देना बहुत ही ईजी होता है, ₹2745 का मिल जाता है। नंबर 3, ट्रैवल इंश्योरेंस। हम लोगों ने इसको नीवा बूपा फ्रॉम पॉलिसी बाजार से लिया था एंड दिस इज़ मस्ट डू। एंड नंबर 4, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म और टूरिज्म टैक्स। एंड पैसों की बात करें तो हमने 30,000 को डॉलर्स में कन्वर्ट करके कैश ले गए थे एंड 30,000 एक फॉरेक्स कार्ड में रखा हुआ था। एंड इधर कैश और कार्ड दोनों का मिक्स रखो, क्योंकि बाली में हर छोटी छोटी जगह पे दे एक्सेप्ट ओनली कैश। और बाली लैंड करते ही ये 4 काम तुरंत करना। नंबर 1, एक लोकल सिम लो 60 GB डेटा के साथ, ये लाइफ सेवर होता है। नंबर 2, ग्रैब या गोजेक ऐप इंस्टॉल करो, ये बाली का ऊबर या ओला जैसा है। नंबर 3, स्कूटी या कार रेंट कर लो, ये एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका होता है। एंड नंबर 4, ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ के जो प्लग्स पॉइंट होते हैं वो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो फाइनली हम बाली लैंड हुए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने ग्रैब से एक कैब बुक करी फ्रॉम एयरपोर्ट टू आवर फर्स्ट होटल, फेयरफील्ड बाय मैरियट, कूटा सनसेट रोड। और ये काफ़ी अमेजिंग होटल था। कंफर्टेबल बेड, हाइजीनिक वॉशरूम एंड क्लीन एनवायरनमेंट और काफ़ी अच्छा एम्बियंस था विद स्विमिंग पूल एंड अदर क्लब एक्टिविटीज़ एंड जिम। एवरीथिंग वॉज देयर इन द होटल। ये होटल हमें 7500 पर नाइट का पड़ा था फॉर 2 एडल्ट्स। डे 2 की सुबह मैरियट का डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम लोग कूटा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। सबसे पहले हम पहुँचे कूटा बीच एंड वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी है विद कैफ़ेज़ एंड बहुत ही हैपनिंग एरिया है। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए अपना लंच एंजॉय करने के लिए। और वहाँ का जो एरिया था काफ़ी हैपनिंग और लाइवली था। यहाँ पे मतलब कूटा का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, बेसिकली ये काफ़ी कमर्शियल और क्राउडेड एरिया है। शॉपिंग और नाइट लाइफ के लिए बेस्ट जगह है। एंड देन वहाँ पे बीच वॉक कैफ़े भी है, जहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग दिखता है। जो हम बचपन में ड्राइंग्स बनाते थे, सन, नदी, ओशियन, पहाड़ एंड बहुत सारे ट्रीज़, तो बिल्कुल वैसा ही व्यू दिख रहा था विद सनसेट। तो हमने वहाँ पे अपना सनसेट एंजॉय किया। एंड शाम को पास के एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाके हमने डिनर भी किया, जहाँ पे हमने बिरयानी और उसके साथ समोसे भी ऑर्डर किए थे। डे 3 और यहाँ से शुरू होता है असली बाली। हम निकल चुके हैं कूटा से उलुवाटू के लिए। उलुवाटू एक बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है टूरिज़्म का बाली में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कोई भी टूरिस्ट मिस नहीं करना चाहता। उलुवाटू में हम रुके नूनम खालू प्राइवेट विला एंड स्पा। ये जो प्रॉपर्टी थी
काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फील दे रही थी, बिकॉज़ यहाँ पे हमें मिलने वाला था खुद का एक विला जिसके साथ प्राइवेट स्विमिंग पूल था, खुद का किचन था, बाथटब था एंड बेडरूम था एंड हॉल था विद ऑल सोफ़ा, टीवी एंड ऑल वाइब्स, एंड टेरेस भी था जहाँ पे हम लोग स्टार गेजिंग के लिए बैठ सकते थे. सो दिस स्टे वॉज मस्ट, लाइक इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस. डे 3 में हमने अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय करी. यहाँ पे स्विमिंग पूल, प्राइवेट किचन, सो हमने कुक किया, मैगी बनाई, कुछ स्नैक्स घर से लेकर आए थे. तो पूरी प्रॉपर्टी में मैं रेस्ट किया एंड एंजॉय किया. बहुत ही मज़ा आया. एंड उसके बाद हम लोगों ने अपना स्टार गेजिंग के लिए टेरेस पे भी गए थे. सो दिस स्टे वॉज अमेजिंग एंड आई मस्ट 100% रिकमेंड ऑल ऑफ यू. और ये स्टे हमें पर नाइट का 6500 रुपीज़ पड़ा था फॉर 2 एडल्ट्स. डे 4 अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े गरुड़ विष्णु कल्चरल पार्क के लिए. ये यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है. इस पार्क में एक मैसिव स्टैचू है विच इज़ 4th टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड कॉल्ड गरुड़ विष्णु. गरुड़ विष्णु कल्चरल पार्क में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए शटल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, और वहाँ उस शटल सर्विस को यूज़ करके हम पहुँच गए उनका कल्चरल शो देखने के लिए. कल्चरल शो के अंदर यहाँ पे एक पूरा स्टेडियम बनाया हुआ है, स्टेज है, एंड इन्होंने बाली का जो मेन कल्चर है, वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ का म्यूज़िक क्या है, वहाँ के लोगों का डांस, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस के साथ वहाँ का डांस को शो किया गया एंड वी रियली इंजॉयड दैट शो. शो के बाद अब आएगा दिन का मेन हाईलाइट, उलुवाटू टेम्पल. सनसेट के टाइम ये टेम्पल एक क्लिफ के ऊपर है, ओशियन के बिल्कुल सामने, और यहाँ का सनसेट मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती. ये बाली का टॉप सनसेट स्पॉट में से एक है. और फिर आता है केचक फायर डांस. ये एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस है.
50 to 60 लोग एक साथ चैंटिंग करते हैं और आग के साथ परफॉर्मेंस करते हैं। इसको देखने के बाद गूज़बम्स आ जाते हैं एंड डोंट मिस दिस गाइस। इन शोज़ की बुकिंग हम लोगों ने क्लू कैब से करी थी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। डे 5 और अब आता है वो पार्ट जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, नूसा पेनिडा। और यहाँ पे हम लोगों ने फेरी ली फ्रॉम सानूर टू नूसा पेनिडा। और ये जो फेरी राइड थी वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थी और ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोगों ने एक फेरी राइड एंजॉय करी थी। तो हमने उस दिन वेस्ट साइड नूसा पेनिडा का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। हम लोगों का यहाँ पे स्टे था प्रमाणा नटूरा नूसा पेनिडा और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे था। यहाँ का जो सीन था, व्यू था, बहुत अमेजिंग था। हम लोगों को अपने बालकनी वाला रूम दिया हुआ था एंड फ्रॉम बालकनी सारे जो व्यू, फेरीज थी, पूरा आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था वहाँ से। ये हमारा रूम था जो काफ़ी लग्जरियस दिख रहा है एंड इसका जो डेकोरेशन था, एम्बियंस था, कंफर्ट था, हाइजीनिक, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। बाथरूम में तो बाथरूम टब भी था एंड उसका जो फील था, वाइब था, वो बहुत ही डिफरेंट था एंड बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ बालकनी से वाओ क्या व्यू दिख रहा था एंड बालकनी में भी बेड दिए हुए थे, टेबल चेयर अवेलेबल था। यू कैन एंजॉय योर कॉफ़ी एंड डिनर हियर एंड यू कैन विटनेस दिस व्यू फ्रॉम योर बालकनी। सो यू कैन सी फेरीज एंड डिफरेंट आइलैंड यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर। सो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आया। ये मेरी सबसे फेवरेट स्टे था पूरे बाली ट्रिप का। ये स्टे हमें अप्रॉक्सीमेटली 12,500 पर नाइट फॉर 2 एडल्ट। और मज़े की बात थी इन्फिनिटी पूल, यहाँ का इन्फिनिटी पूल भी बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ का सनसेट व्यू भी देख सकते थे आप यहाँ से। लुक एट द व्यू। नेक्स्ट डे हम लोगों ने यहाँ पे अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी इंजॉय किया और हम निकल चुके हैं। आज है हमारा डे 6 और अब हम पहुंच चुके हैं आइकॉनिक स्पॉट पे, केलिंगटन बीच, एंजल बीच एंड ब्रोकन बीच। केलिंगटन बीच को टीरेक्स बीच भी बोलते हैं क्योंकि ये डायनासोर के शेप में दिखता है एंड ये आइकॉनिक स्पॉट है बाली का। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखा होगा ये पिक्चर। यहाँ पे एक ट्रैक भी होती है जो हमें नीचे ट्रैक करके लोग नीचे जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल, उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट होता है। हम लोग गए बट बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सो अगर आपको जाना है तो बी केयरफुल। ये सारा नूसा पेनिडा टूर हम लोगों ने क्लूक ऐप से बुक किया था एंड विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट वरी। हमने लंच एंजॉय करने के बाद वापस होटल स्टे चले गए एंड नेक्स्ट डे हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट जगह उबूद में। उबूद अपनी ग्रीनरी एंड कल्चर के लिए फेमस है। उबूद में हम रुके एलिमेंट्स बाय वेस्टर्न प्रॉपर्टी में और ये अप्रॉक्सीमेटली हमें ₹10,000 पर नाइट फॉर 2 एडल्ट्स एंड रूम देख के लग रहा है इट्स अ वेरी लग्जीरियस रूम एंड इसका कंफर्टेबल बेड, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी
एंड यहाँ पे भी इन्होंने बालकनी दिया था, बालकनी से प्रॉपर व्यू दिख रहा था, स्विमिंग पूल एंड नाइट का व्यू काफ़ी डिफरेंट था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो वो भी मैंने शूट किया है, आई विल डेफिनेटली शो यू इन दिस वीडियो। और ये रहा यहाँ का नाइट व्यू, जो बहुत ही मतलब बिलीव नहीं कर सकते थे कि ऐसा व्यू दिखने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब हमारा डे 8 है और हम सुबह सुबह 2 बजे उठ के एक जीप सफारी पे जा रहे हैं। और यहाँ अभी हम बेसिकली जा रहे हैं माउंट बटूर सनराइज़ जीप टूर पे। और यहाँ का तो व्यू बहुत ही अमेजिंग था, डिफरेंट था। और वॉल्कनो के ऊपर से सनराइज़ देखना ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस, वर्थ एवरी मिनट। और यहाँ बिल्कुल ग्रीनरी, कल्चर, बाली का सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। और ये जीप राइड आप बिल्कुल भी मिस मत करना। काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ भी आई हैं क्योंकि सनराइज़ हो रहा था वहाँ पे। एंड बहुत हल्की हल्की ठंड लग रही थी और वाइब भी बहुत अच्छी थी, चारों तरफ ग्रीनरी एंड पेड़ पौधे, सो बहुत मज़ा आया इधर भी। डे 8 में हम लोग रुके उलून उबूद रिज़ॉर्ट में। और ये रिज़ॉर्ट अप्रॉक्सीमेटली 8000 पर नाइट फॉर 2 एडल्ट्स। एंड ये भी एक डिफरेंट विला टाइप था, प्राइवेट स्विमिंग पूल था। एंड इसके रूम काफ़ी कंफर्टेबल था और यहाँ का भी व्यू ब्यूटीफुल था। ये प्रॉपर्टी का जो वाइब था वो एकदम एस्थेटिक था, प्रीमियम फील आ रहा था। वाइब भी बहुत अच्छी थी, अंदर पूरा वुडन का था एंड इट्स लाइक कि कोई कॉटेज टाइप ही लग रहा था, बट बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब आ रही थी यहाँ से। और यहाँ पे बालकनी भी दे के रखा था, बालकनी के सामने वाला व्यू अमेजिंग, इनक्रेडिबल। अब आते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्ल्स को जाना बहुत पसंद है, और दैट इज़ बाली स्विंग। वैसे तो उबूद में बहुत सारे स्पॉट हैं बाली स्विंग के लिए, बट जो सबसे मेन था और बड़ा था उसका नाम था जलन रया सिदान। और ये काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे ये जो गाउन देते हैं रेंट पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे। आई प्रीफर्ड रेड बिकॉज आई लव रेड कलर। एंड इसमें ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपको पसंद हो। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है लाइफ टाइम। फिर हम पहुँचे तिरता एम्पुल टेम्पल में। ये टेम्पल भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ पे माना जाता है एक यहाँ पे पॉन्ड टाइप दे रखा है जहाँ पे लोग अपने मतलब लाइफ के जितने पाप होते हैं उसको अगर यहाँ पे अगर कोई नहा लेता है तो वो धुल जाते हैं, मतलब ऐसा ये बिलीव है यहाँ पे।
फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया। ऑब्वियसली वहाँ पे एग, सॉसेज, ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर है, यही मिलता है। वेजिटेरियंस के लिए इतने ऑप्शंस नहीं है, बट हाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है। देन हम पहुंच जाते हैं मंकी फॉरेस्ट में। इसको कहते हैं सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट सेंचुरी। यहाँ पे 1000+ मंकीज़ मिल जाएंगे आपको, और बहुत मतलब एकदम चहल पहल रहेगी, और ग्रीनरी पूरी थी चारों तरफ, तो यहाँ पे भी अच्छा था। देन हम पहुँच गए वाटरफॉल में। इसका नाम है तेननगन वाटरफॉल। ये भी अच्छा था, मतलब हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिला, हम इधर चले गए। बस यहाँ पे हमारी बाली की जर्नी ख़त्म होती है। पूरा ट्रिप फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ लाइफ, ग्रीनरी, एंड बहुत ही मज़ा आया पूरे ट्रिप में। और मतलब उसके बाद हम लोग कूटा चले गए, एंड कूटा में हम लास्ट हमारा जो अकोमोडेशन था वो अलोफ्ट बाली कूटा एट बीच वॉक पे था। उसका वीडियो नहीं है, बट दैट वाज आल्सो अमेजिंग प्रॉपर्टी। एंड वहाँ से हमारा एयरपोर्ट काफ़ी पास में था, सो हमने वो वाला होटल बुक किया था। वहाँ से भी व्यू आपका बिल्कुल कूटा बीच एंड सारी जो वहाँ पे शॉपिंग मॉल है सब दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें थी, तो हमने उस दिन रेस्ट किया, एंजॉय किया, और बस अपना वापस इंडिया आने की तैयारी में लग गए। एंड देन हम लोग इंडिया अगले दिन वापस आ गए। Okay guys, thanks for watching this video, and please let me know if you have any questions. I'll answer in the comment.